मोती कावड़ी में विवान ने स्थानीय पुलिस गश्ती दल को चौक से गुजरते हुए देखा और खाकी शर्ट की नेम प्लेट पर अपने नाम की कल्पना करना शुरू कर दिया। उनके पिता रमेश ने एक छोटे से भूखंड की उपज पर परिवार का भरण पोषण किया। जब विवान ने बल में शामिल होने के बारे में पूछा तो रमेश ने उसे बताया कि बैज के लिए एक प्रशिक्षित अधिकारी की आवश्यकता होने से पहले एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। विवान ने गुजरात पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। घर से अध्ययन करने का विकल्प चुना। शहर के कोचिंग सेंटरों के लिए भुगतान करने के बजाय वह जानता था कि उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने कच्ची इच्छा शक्ति पर काम किया, यह मानते हुए कि गांव की पगडंडियों पर पर्याप्त पसीना अकादमी में एक स्थान सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने सुबह की 4 इन द मॉर्निंग शुरू की, जब तक कि उनके फेफड़े जल नहीं गए। जबकि पड़ोसी अपने बरामदे पर खड़े थे और सवाल कर रहे थे कि एक खेत के लड़के ने क्यों सोचा कि वह खेत छोड़ सकता है। रोजकोट में शारीरिक परीक्षा के दिन वह हजारों अन्य उम्मीदवारों के बीच खड़ा था। जब सीटी बजी तो उसने दौड़ में शेष दूरी को नजरअंदाज करते हुए अपने शरीर को पूरी गति से दौड़ने में फेंक दिया। अंतिम लैप के दौरान उनकी लय टूट गई। वह अपना पैर खो देता है, ट्रैक से टकराता है और टाइमर को योग्यता चिन्ह से आगे बढ़ते हुए देखता है। वह घुटने पर पट्टी बांधकर और अयोग्यता नोटिस के साथ मोती कावड़ी लौट आए। अकेले गति ने उसे विफल कर दिया था। विवान हफ्तों तक अंदर रहा। गानव से संदेह एक शांत प्रतिशोध में बदल गया। उनकी नज़र में सबूत कि वह बहुत दूर तक पहुंच गया था। उसके दोस्त दीप ने अंततः उसे घर से बाहर निकाल दिया, यह तर्क देते हुए कि विफलता एक अंत नहीं थी, बल्कि वास्तविक तैयारी के लिए प्रवेश शुल्क। विवंत ने अपनी वसूली को अपनी शारीरिक घावों को देखते हुए बिताया और फिर सिविल सेवा मैनुअल के एक उधार के ढेर पर अपने पैरों में लगाए गए प्रयास की तुलना करते हुए जो उसने कानून में लगाया। उन्होंने देखा कि जब शरीर अपनी सीमा तक पहुंचता है तो केवल एक चीज जो पीछा करती है वह है उसके पीछे बनी मानसिक संरचना। उन्होंने गांव के एक सेवानिवृत्त सैनिक प्रताप सिंह की तलाश की। उनका प्रशिक्षण बदल गया। अनियमित सुबह के स्प्रिंट को लंबी दूरी के मार्च और अनुशासित लयबद्ध धीरज अभ्यास द्वारा बदल दिया गया। उन्होंने पुस्तकालय में शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण को संतुलित किया। उन्होंने भारतीय संविधान और गुजरात के इतिहास की बारीकियों को याद किया। लिखित पाठ्यक्रम को भौतिक ट्रैक के समान तीव्रता के साथ व्यवहार किया। उनके बचपन के दोस्त ने उनके साथ मॉक परीक्षा के माध्यम से दौड़ना शुरू कर दिया। उन्हें वर्तमान घटनाओं और राज्य की राजनीति पर ड्रिल किया, जब तक कि उत्तर प्रतिवर्त नहीं बन गए। फिर उनके पिता बीमार पड़ गए, खेत की आय बंद हो गई और परिवार की बचत को अस्पताल के कमरों और दवा की ओर पुनर्निर्देशित किया गया। जब विवंत ने मैनुअल लेबर जॉब खोजने की पेशकश की तो उसके पिता ने उसे किताबों के साथ रहने के लिए कहा। वह चाहते थे कि परिवार का संघर्ष ध्यान केंद्रित करने के कारण के रूप में काम करे, न कि छोड़ने का कारण। तैयारी अब कोई शौक नहीं रह गई। अपनी दूसरी शारीरिक परीक्षा के दौरान विवंत लयबद्ध थे। उन्होंने शुरुआती लैप्स के माध्यम से एक स्थिर टिकाऊ गति बनाए रखी, जिससे उनकी सांस को नियंत्रण में रखते हुए फिनिश लाइन को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की बचत। वह अगली लिखित परीक्षा में चले गए। संवैधानिक कानून और करंट अफेयर्स पर सवालों के जवाब किसी ऐसे व्यक्ति की स्पष्टता के साथ दिए गए जिसने पुस्तकालय में महीनों बिताए थे। वह इंतजार करने के लिए घर लौट आया। उन्होंने अगले दिन उसी शांत गांव में बिताए जहां वह पहली बार असफल हुए थे। अंतिम मेरिट सूची के लिए राज्य की वेबसाइट देखते हुए जब परिणाम अंततः ताज़ा हुए तो उनका रोल नंबर चयनित शब्द के बगल में दिखाई दिया। उसने अपनी मां को स्क्रीन दिखाई और घर आखिरकार शांत हो गया। अंतिम सूची में उनका स्कोर शीर्ष स्तर पर बैठा। लिखित अनुभाग में उनके अंकों ने उन्हें अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए आवश्यक मार्जिन प्रदान किया था। विवान अंततः खाकी में मोदी कावड़ी के पास लौट आए। जिन पड़ोसियों ने कभी उसे गिरते हुए देखा था वे अब उसे अपने पिता के घर की ओर चलते हुए देख रहे थे। वह रमेश के सामने खड़े हो गए और सलामी दी, यह पहचानते हुए कि वर्दी उस व्यक्ति की थी जिसने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए जमीन पर खेती की नौकरी पर उन्होंने उस मानवता का अभ्यास किया जिस पर उनके पिता ने जोर दिया था। स्टेशन पर बुजुर्ग नागरिकों की सहायता की और छात्रों के साथ उनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए आवश्यक अनुशासन के बारे में बात उन्होंने महसूस किया कि बैज मन के प्रति एक प्रतिबद्धता है। वर्दी को उसके कंधे पर लपेटने से बहुत पहले आदमी के चरित्र में पहना जाता है।